Hello, Jai Hind everyone. I hope you all are doing fine. Okay, so I welcome you all in the second part of this trigonometric series. अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो बैक. पहले जाइए, फर्स्ट पार्ट देखिए, क्लियर ऑल योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स और उसके बाद यहाँ पे आइए. बिकॉज इन दिस स्पेसिफिक पार्ट वी आर गोइंग टू लर्न सम यूनिक टेक्निक्स. काफी अच्छी अच्छी चीजें पढ़ने वाले हैं, काफी यूनिक एंड डिफिकल्ट एग्जांपल्स हम लेने वाले हैं ये लेक्चर में. सो अगर आपका बेसिक्स क्लियर होगा तो आपको ये डिफिकल्ट चीजें पढ़ने भी आसान लगने लगेगी. बट बिफोर आई प्रोसीड फॉर दिस लेक्चर, काफी लोगों ने मुझे पर्सनल एप्लीकेशन पे मैसेज किया हुआ है, गूगल पेज पे मैसेज किया है, फेसबुक इंस्टाग्राम पे मैसेज किया हुआ है कि सर एसपीआई के बारे में थोड़ी डाउट्स थी, वो क्लियर करिए. सो बिफोर वी स्टार्ट दिस लेक्चर, मैं 2 मिनट लूंगा आप लोगों के, जस्ट टू डिस्कस फ्यू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. As you can see in the photographs, this is the Service Preparatory Institute, Aurangabad, and this is NTA Khadakwasla. So basically सारे लोगों के क्वेश्चन में तीन ही क्वेश्चंस में समराइज करूंगा. The first question is why to prepare, second question is how to prepare, and third question is when to prepare. बहुत इंपॉर्टंट है ये. का प्रिपरेशन करायची एसपीआयची, केव्हा प्रिपरेशन करायची एसपीआयची आणि कशी प्रिपरेशन करायची एसपीआयची. सोपी गोष्ट आहे, राइट. सो वाई टू प्रिपेयर, क्यों प्रिपेयर करना है सर एसपीआई. एसपीआई करता क्या है? बेसिकली एसपीआई 11th एंड 12th में आपकी प्रिपरेशन कराता है. किन चीजों की प्रिपरेशन कराता है? नेशनल डिफेंस एकेडमी की. सो अगर आपको एनडीए ज्वाइन करना है तो उस चीज के लिए एसपीआई प्रिपेयर आपको कराती है. जैसे कि यशोतेज एकेडमी में भी, एज यू कैन सी, दीज आर द बॉयज ऑफ यशोतेज एकेडमी. ये सारे जो स्टूडेंट्स है, दीज आर द स्टूडेंट्स ऑफ यशोतेज एकेडमी. ठीक है. सो ऐसे काफी इंस्टीट्यूट है इंडिया में, आरआईएमसी हो गई, काफी सैनिक स्कूल्स हो गए जो एनडीए के लिए प्रिपेयर कराते हैं स्टूडेंट्स को. एसपीआई भी यही कराती है. अगर आप एसपीआई में सिलेक्ट हो गए 2 साल के लिए, इफ यू गॉट सिलेक्टेड इन एसपीआई फॉर 2 years, और उसके बाद अगर आप एनडीए हो ही नहीं पाए तो आपका एसपीआई में जाने का फायदा क्या हुआ. ठीक है. सो वाई टू प्रिपेयर, प्रिपेयर आपको इसके लिए करना है सो दैट आप एसपीआई क्लियर कर पाओ. और एज यू ऑल नो, एसपीआई में महाराष्ट्र के टॉप स्टूडेंट्स ही जाते हैं तो आपको कंपटीशन अच्छी मिले और उस कंपटीशन की बदौलत आप एनडीए क्लियर कर पाओ. हाउ टू प्रिपेयर, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, एज यू ऑल नो एसपीआई में मैथ्स, इंग्लिश एंड साइंस, ये तीनों सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना. आपको पता होगा बाकी सब्जेक्ट्स भी होते हैं लेकिन इनमें मेजर फोकस होता है एसपीआई वालों का, है ना. मैथ्स, इंग्लिश एंड साइंस. ठीक है. इन तीनों सब्जेक्ट की बात यह है कि जितना ज्यादा इनका प्रैक्टिस करोगे उतने आपके चांसेस बढ़ेंगे एसपीआई में सिलेक्ट होने के. एंड व्हेन टू प्रिपेयर, अब काफी लोग मुझे बोलते हैं सर मेरा एक्चुअली 10 तक का बेस वीक है ना, अब मुझे पूरा अच्छे से पढ़ना है और मुझे एसपीआई क्लियर करना है. कम ऑन गाइस, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी बैड हिंट्स, है ना. कुछ गलत चीजें मैं आपको बताना नहीं चाहता, क्योंकि एसपीआई में 9th 8th 9th 10th इसका पूरा सिलेबस होता है. अगर आपने 8th 9th 10th अच्छे से किया होगा तो ऑल वी कैन डू इज ग्रूम यू, है ना. हम भी यहां पे बैठ के बस 30 दिन में आप सबको एसपीआई क्लियर करा सकते हैं क्या? नहीं, बिकॉज महाराष्ट्र के टॉप 60 लोग वो सिर्फ एसपीआई में लेते हैं. सो इट इज क्वाइट एविडेंट, अगर आपका 8 9 10 का सिलेबस अच्छे से आपने किया होगा तो आपका एसपीआई बहुत आसान जाएगा. अगर नहीं किया होगा डोंट वरी, बट हमारा एक और एक वीडियो आपको सिंसियरली करना है. अगर आपने ये सारे वीडियो सिंसियरली किए तो ही आप एसपीआई क्लियर कर पाओगे. अगर आपको कुछ भी डाउट है, डाउनलोड यशोतेज एकेडमी का एप्लीकेशन, वहां पे आप मैसेज कर सकते हो. ठीक है. सो प्रिपरेशन तो हमें 8वीं से करना चाहिए था. अभी मैक्सिमम प्रैक्टिस पे हमारा फोकस होना चाहिए. और क्यों प्रिपेयर करना है? सो दैट हम हमारा नॉलेज बेस कंक्रीट कर पाए, है ना. सो दैट हमें एसपीआई भी आसान लगे और उसके बाद एनडीए भी आसान लगे. इमेजिन करो महाराष्ट्र के टॉप 60 लोग एसपीआई में लेते हैं और फिर भी इसमें से 50% लोग भी रिकमेंड नहीं हो पाते. अंडरस्टूड कितना डिफिकल्ट होगा एनडीए. ठीक है, राइट. ऑल राइट, चलेगा. आओ कभी पुणे अगर आते हो तो मिलो, है ना. लेट्स मीट एट यशोतेज एकेडमी पुणे. एनीवे, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ते हैं. सो बिफोर वी लर्न द प्रीवियस थिंग्स, कुछ पुराने जो कॉन्सेप्ट है वो 1 मिनट के अंदर रिवाइज कर लेते हैं. हमने लास्ट लेक्चर में सब कुछ पढ़ा, एंगल्स पढ़ा, ट्राइंगल पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े. ये जो रेशियोज होते हैं वो रेशियोज किस चीज के होते हैं? रेशियोज होते हैं साइड्स के. ओके, तो रिवाइज करते हैं फटाफट. सो बेसिकली कौन से टाइप के रेशियोज है? 6 टाइप के रेशियोज है. फर्स्ट इज साइन थीटा. साइन थीटा क्या होता है? अगर ये मेरा थीटा है, साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट साइड विच इज सी अपॉन हाइपोटेनियस विच इज बी.
और cosec थीटा क्या होता है, उसका एग्जैक्टली अपोजिट, है ना, सो ये होगा b बाई सी। साइन का उल्टा हमेशा cosec होता है, याद रखो। नेक्स्ट क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, एडजेसेंट साइड। अब ये जो थीटा है, ये एंगल है, इसका एडजेसेंट साइड कौन सा है, a, और हाइपोटेनियस तो हमारा b ही है। और cos थीटा का एग्जैक्टली अपोजिट कौन होता है, sec थीटा। एंड लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था tan थीटा क्या होता है। tan थीटा मतलब अपोजिट साइड, थीटा की अपोजिट साइड कौन सी है, c, एंड एडजेसेंट साइड कौन सी है थीटा की, a, सो c बाई a। और tan का एग्जैक्टली उल्टा होता है cot, है ना, tan का एग्जैक्टली उल्टा होता है cot, विच इज a बाई सी। सो ये चीजें हमने पढ़ी थी, आज नई चीजें पढ़ने जाते हैं। सो वी आर गोइंग टू लर्न ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। एज फार एज ट्रिग्नोमेट्रिक कंसर्न, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज काफी डिफिकल्ट होने वाली है, या फिर आईएमपी होने वाली है। गाइस ट्रिग्नोमेट्री जैसे मैंने बोला कि एसपीआई को बहुत लिमिटेड आता है। अगर आपको फिर भी इससे भी ज्यादा डेप्थ में अगर पढ़ना है, जस्ट सेंड मी अ मैसेज या फिर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जहां पे आप साइन थीटा के ग्राफ्स निकालोगे, कॉस थीटा के ग्राफ्स निकालोगे, कॉसेक थीटा के ग्राफ्स निकालोगे, मजा आएगा आपको पढ़ते वक्त, ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, सो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के पहले हम क्या करते हैं, फटाफट साइन कॉस की वैल्यू लिख लेते हैं। साइन क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, जो हमने लास्ट स्लाइड पे किया था, सी बाई बी, है ना। कॉसेक थीटा क्या होगा फिर, बी बाई सी। कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो ए बाई बी। तो सेक थीटा क्या होगा, इट विल बी बी बाई ए। tan थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब सी बाई ए, तो cot थीटा क्या होगा, ए बाई सी। चलेगा। तो सर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कौन सी होती है, तो बहुत आसान है। द फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आपने ये 10th क्लास में पढ़ा होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, द वैल्यू इज 1। इसका आंसर क्या आता है, आता है 1, ठीक है। चलो प्रूफ करते। भाई मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू क्या है, सी बाई बी, राइट। तो उसका अगर स्क्वायर कर दोगे तो आंसर क्या आएगा, सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, बराबर है। प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, ए बाई बी। कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, ए बाई बी, तो उसका अगर स्क्वायर करोगे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, इसके नीचे भी बी स्क्वायर है, इसके नीचे भी बी स्क्वायर है, तो दोनों का मिलके बी स्क्वायर एक साथ ले लो। ऊपर क्या बचता है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मुझे एक बात बताओ जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये ट्राइंगल आप कंसीडर कर रहे हो, ट्राइंगल एबीसी, है ना, इस ट्राइंगल में अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर विच इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाया हमने, है या नहीं है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों साइड्स का स्क्वायर। सो मुझे क्या मिल गया, बी स्क्वायर। तो ये सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह मैं बी स्क्वायर लिख सकता हूं, ये देखो यहां पे, यस आई कैन राइट। सो ये क्या आया, बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, द आंसर इज 1। समझ में आया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आया, 1। कैसे निकाला, इन सारे वैल्यूज को डाल के, अंडरस्टूड, ठीक है। सो लेट्स रब इट ऑल। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आती है, द वैल्यू इज 1, ठीक है। सेम आइडेंटिटीज होती है, तुम सेम प्रूव कर सकते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कैसे प्रूव करोगे इसे, tan थीटा की वैल्यू डालोगे। tan थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो tan थीटा होता है c बाई a। अगर यहाँ पे सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कर दोगे, यू विल गेट योर आंसर, है कि नहीं। सो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा। आप पॉज कर सकते हो वीडियो एंड उसके बाद लिख ले सकते हो एंटिटी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, मजा आएगा अभी, ठीक है। उसके बाद थर्ड एंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। कैसे निकालोगे, कॉट का वैल्यू निकालोगे विच इज a बाई सी, यहाँ पे a स्क्वायर बाई सी स्क्वायर डालोगे और उसको अगर सॉल्व करोगे तो यू विल गेट cosec स्क्वायर थीटा। सो बेसिकली तीनों ही इंपॉर्टेंट ये है आइडेंटिटीज है। फर्स्ट आइडेंटिटी इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकंड इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, एंड थर्ड इज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ओके चलेगा। चलो इस आइडेंटिटी को यूज करके अब मजे करते हैं, चलेगा। ओके सो यूनिक लर्निंग, नाम में यूनिक है, कुछ मजेदार चीजें करेंगे अभी, ठीक है। भाई मुझे एक बात बताओ, साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन cosec थीटा। जैसे मैंने बोला था लास्ट टू लास्ट स्लाइड पे बोला था ना कि साइन थीटा और cosec थीटा क्या होते हैं, अपोजिट। देखो इसकी अपोजिट साइड ऊपर है तो इसकी अपोजिट साइड नीचे है, इसकी हाइपोटेन्यूस नीचे है तो इसकी हाइपोटेन्यूस ऊपर है। सो सिंपल सी बात है, साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन cosec थीटा। सेम cos थीटा क्या होता है, 1 अपॉन sec थीटा। सेम tan थीटा क्या होता है, 1 अपॉन cot थीटा। अपार्ट फ्रॉम दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1।
1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? cot sec स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है? cosec स्क्वायर थीटा। तो सर ये तो हमने लास्ट स्लाइड में ही पढ़ा, वापस क्यों पढ़ा रहे हो सेम चीज? वापस इसीलिए पढ़ा रहा हूं कि हम यहाँ पे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने वाले हैं। देखो हाँ, कितना मजेदार बात है। भाई मुझे एक बात बताओ, साइन कोसेक का उल्टा होता है, मतलब साइन में और कॉस में रिलेशन है, कोसेक में रिलेशन है? हाँ सर है। देखो हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, साइन कोसेक का उल्टा होता है, मतलब साइन का वैल्यू अगर 1/2 होगा तो कोसेक का वैल्यू क्या होगा? 2, इसका उल्टा। ठीक है, तो साइन और कोसेक में रिलेशन है? हाँ सर है। कोसेक में और कॉट में रिलेशन है या नहीं है? हाँ सर है। क्योंकि अगर मैं इधर क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा, अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूं बोथ साइड, अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूं बोथ साइड, तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सो सर वापस से एक बार बताओ, सो साइन थीटा और कॉसेक थीटा में रिलेशन है, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा में रिलेशन है, कॉट थीटा और टैन थीटा में रिलेशन है, टैन थीटा और सेक थीटा में रिलेशन है, सेक थीटा और कॉस थीटा में रिलेशन है, एंड कॉस थीटा एंड साइन थीटा में रिलेशन है। ओ माय गॉड, समझ पा रहे हो? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ए का भाई बी हो गया, बी का भाई सी हो गया, सी का भाई डी हो गया, डी का भाई ई हो गया, ई का भाई एफ हो गया। इसका मतलब क्या है? ए का भाई एफ हो गया। लॉजिक है ना भाई, सब एक दूसरे के भाई है, मतलब वही तो बात है। तो वापस से देखो एक बार, साइन कॉसेक से रिलेटेड है, कॉसेक कॉट से रिलेटेड है, कॉट टैन से रिलेटेड है, टैन सेक से रिलेटेड है, सेक कॉस से रिलेटेड है, कॉस साइन से रिलेटेड है। समझ में आया? एंड साइन अगेन कोसेक से रिलेटेड है। तो हर चीज, एवरी टिक्नो, अगर समझ में आया तो वेरी गुड, नहीं समझ में आया डरो मत, है ना? एग्जांपल लेंगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है एसपीआई परस्पेक्टिव। एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो is related to another trigonometric ratio. Another trigonometric ratio. कुछ समझ पा रहे हो? Every trigonometric ratio is related to another trigonometric ratio. Are you getting it? ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड होता है। चलो मैं कंफ्यूज नहीं करता हूं। अब मुझे एक बात बताओ, साइन को मैं कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूं क्या? कैन आई कन्वर्ट साइन थीटा इनटू कॉस थीटा? यस सर, बहुत आसान है। कैसे बताओ? तो देखो सर, वी नो आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1, बराबर है। हमें आइडेंटिटी पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो अगर ये कॉस स्क्वायर थीटा में इधर भेज दूं तो साइन स्क्वायर थीटा क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा विल बी अंडर रूट ऑफ, मतलब स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अगर मैंने यहाँ पे दोनों साइड में अगर स्क्वायर रूट ले लिया, देखो इसका भी स्क्वायर रूट ले लिया, इसको भी स्क्वायर रूट ले लिया, तो क्या बचेगा? साइन स्क्वायर का स्क्वायर रूट मतलब साइन बचेगा, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब क्या हुआ? साइन को मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें? कॉस में। तो वही तो बोल रहा हूं मैं, ये तो आसान था सर, क्योंकि एक सिंगल एंटिटी को मैंने यूज किया। ठीक है, अब मजे की बात देखो, अब मजे की बात देखना। अगर मुझे साइन थीटा को टैन में कन्वर्ट करना है, सर ये सारी चीजें क्यों पढ़ा रहे हो? समझ जाएगा जब एग्जाम्पल करेंगे ना, समझ जाएगा। एग्जाम्पल तक टिक जाओ, एसपीआई क्लियर हो जाओगे। ठीक है, इसका मतलब आपकी कैपेबिलिटी है, राइट? सो साइन थीटा को टैन में कन्वर्ट करना है तो बहुत आसान है। देखो भाई, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, एकदम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। साइन किसको किस में कन्वर्ट करना है? साइन थीटा को टैन में कन्वर्ट करना है। चलो सबसे पहले हम कहां से कहां जाने वाले हैं? साइन को कन्वर्ट करेंगे कॉसेक में, चलेगा। तो साइन को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन कॉसेक थीटा, बराबर है भाई। ठीक है, तो अब कॉसेक किस में कन्वर्ट हो सकता है? कॉट में। ठीक है, देखो अब मैं रेड पेन से करता हूं ये सॉल्व। कॉसेक किस में कन्वर्ट होता है? कॉट में। क्योंकि भाई देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर मैं दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लूं, दोनों स्क्वायर साइड में स्क्वायर रूट ले लूं, तो ये स्क्वायर और ये रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या? कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या आई? √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, राइट? सो मैं कॉसेक थीटा को कैसे लिखूंगा? देखना वापस से जरा। कॉसेक थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन कॉसेक थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं? √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। लेकिन हमें किस में कन्वर्ट करना है? साइन को हमें कन्वर्ट करना है टैन में। हमें साइन को किस में कन्वर्ट करना है? टैन में। तो सिंपल सी बात है, कॉट और टैन का कोई रिलेशन है क्या? अरे वाह, ये यहां पे कॉट को मैं कैसे लिख सकता हूं? 1 अपॉन टैन। वी नो दैट टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। सो अगर कॉट थीटा में इधर भेज दो और टैन थीटा नीचे लेके आओ, तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी?
1 अपॉन tan थीटा। समझ लो भाई, बहुत मजेदार चीजें हैं। सो कॉट थीटा की जगह वैल्यू क्या आएगी? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट की जगह क्या आएगा? 1 अपॉन tan थीटा का स्क्वायर, 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, राइट। सो साइन को मैंने कन्वर्ट किया कॉसेक में, कॉसेक को मैंने कन्वर्ट किया कॉट में, कॉट को मैंने कन्वर्ट किया tan में, तो यही वैल्यू हुई साइन थीटा। सो साइन थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूं? ये मिल गया फॉर्मूला, साइन थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे सर कितने बड़े बड़े कैलकुलेशन है, डरो मत, है ना, एग्जाम्पल जब आएंगे और भी आसान लगने लगेगा। सो टेंशन मत लो। चलो एक सिंपल बात करते हैं। अब मैं कन्वर्ट करता हूं कॉस को टैन में, है ना, मैं कॉस को टैन में कन्वर्ट करता हूं, मुझे कॉस को टैन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले कॉस थीटा किस में कन्वर्ट करूंगा? मैं कॉस करूंगा सेक में। कर पाओगे? चलेगा। तो कॉस थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन सेक थीटा, ये फॉर्मूला यूज किया यहां का, ठीक है। और हमें पता है सेक थीटा में और टैन थीटा में रिलेशन है या नहीं है? सो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा है, तो सिर्फ सेक थीटा अगर चाहिए मुझे तो क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट लेना पड़ेगा, राइट। सो सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी? 1 अपॉन मतलब 1 प्लस अंडर रूट टैन स्क्वायर थीटा, सेक थीटा की। तो इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। क्या बात है, समझ पा रहे हो? क्या किया वापस से समझो, टेंशन लेने की बात नहीं है। मैंने यहाँ पे कॉस को टैन में कन्वर्ट किया, ये आपने नहीं पढ़ा है इसलिए फोकस करो। कॉस को मैंने कन्वर्ट किया टैन में, कैसे किया? कॉस थीटा, ये फॉर्मूला पता था मुझे, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। लेकिन हमें पता है सेक थीटा और टैन में रिलेशन है, क्या रिलेशन है? 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, है या नहीं? ये रिलेशन पता था ना मैं, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लिया, तो इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट हट गया, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या आई? अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, वही तो वैल्यू डाली है। सो कॉस थीटा का और एक फॉर्मूला क्या हो गया? 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, राइट। सो गाइस इमेजिन करो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, और हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हर दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो। साइन कॉस में कर सकते हो, साइन टैन में कर सकते हो, साइन कॉट में कर सकते हो, साइन कोसेक में कर सकते हो, साइन सेक में कर सकते हो। अंडरस्टूड? सो यही थी हमारी आज की यूनिक लर्निंग। सो अभी हमें इस पे बेस्ट क्वेश्चंस करने हैं, बहुत आसान है, डटे रहो, आसान लगेगा। और आपको जरूर बताना है ना, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, उसके हिसाब से ही मैं वीडियोस बनाऊंगा। अगर आपको ये बहुत डिफिकल्ट लग रहा है तो मैं आसान आसान चीजों पे वीडियोस बनाऊंगा। बट एक बात याद रखो, है ना, आपको लगता है आप सिर्फ सिंपल सिंपल चीजें पढ़ के एसपीआई क्लियर कर पाओगे, क्योंकि सिंपल चीजें तो सबको आती है ना, डिफिकल्ट चीजें सबको नहीं आती है। अंडरस्टूड? तो सिंपल चीजें पढ़ के अगर एसपीआई क्लियर करना चाहते हो तो वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए डिफिकल्ट चीजें पढ़ने की कोशिश करो। ये वीडियो 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, जब तक समझता नहीं तब तक देखो। अंडरस्टूड? ऑलराइट, ओके फाइन। सो अभी क्वेश्चन क्या आ गया देखो, व्हाट इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स? व्हाट इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स? इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, देयर आर 2 ways to solve this, 2 ways to solve this। सो कैसे, कौन से सर? पहला तो एकदम ट्रेडिशनल मेथड, आराम से करो। देखो क्या बता रहा हूं मैं, देखो ऊपर क्या है 1 प्लस साइन एक्स, नीचे क्या है 1 माइनस साइन एक्स। अब है ना, जो ऊपर है 1 प्लस साइन एक्स, उससे ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो और उसे नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। आसान है? सॉरी, 1 प्लस साइन एक्स क्या किया मैंने, ऊपर जो था 1 प्लस साइन एक्स उससे ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। भाई मुझे अंडर रूट के अंदर की बात है ये, ठीक है, ये सारा अंडर रूट के अंदर कर रहा हूं मैं। तो मुझे एक बात बताओ, 1 प्लस साइन एक्स इंटू वापस से 1 प्लस साइन एक्स, मतलब 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, तो क्या आंसर आने वाला है? 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर, बराबर है या नहीं है? एक चीज को 2 बार मल्टीप्लाई करते हो तो उसका स्क्वायर हो जाता है। तो 1 प्लस साइन एक्स को 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हुआ? उसका स्क्वायर। और नीचे क्या है? 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, मतलब a माइनस बी एंड a प्लस बी का फॉर्मूला, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी इंटू a प्लस बी, द आंसर इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब यहाँ पे a कौन है? 1, b कौन है? साइन x। सिंपल फॉर्मूला, 10th में पढ़ा होगा आपने। a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a है 1, साइन x है b, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो भाई मुझे एक बात बताओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर x की वैल्यू क्या होती है? बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1? सॉरी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स? द वैल्यू इज 1, ठीक है। तो अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स को उधर लेके जाऊं, अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स को उधर लेके जाऊं, तो यहां पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस है,
वो साइड में जाके क्या होने वाला है, माइनस, तो इधर कौन बचेगा, कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर एक्स। तो कितना आसान है देखो, अंडर रूट ये ऊपर का ऐसे ही रखो, 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है और बाहर अंडर रूट है, तो ये अंडर रूट और ये स्क्वायर्स कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, राइट। ठीक है, सो कॉस एक्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। भाई मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन कॉस एक्स, द वैल्यू इज सेक एक्स। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक एक्स होता है, ठीक है। सो इसका आंसर आया सेक एक्स। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन अपॉन कॉस क्या होता है भाई, tan, है ना। सो सेक एक्स प्लस tan एक्स, सेक एक्स प्लस tan एक्स। सो आंसर ए इज द आंसर, ऑप्शन ए इज द आंसर। समझ में आया नहीं आया, ठीक है, राइट। ये तो ट्रेडिशनल मेथड था जो हम 10th में किया करते थे, लेकिन अपने पास एक ट्रिक भी है, और ट्रिक बहुत आसान है भाई। यहां पे अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स बोला है, उन्होंने बोला एक्स की कुछ वैल्यू है नहीं, तो एक्स को आपको जो चाहे वो वैल्यू ले लो, ठीक है। तो मैं एक्स की वैल्यू ले रहा हूं 30 डिग्री, कितना ले रहा हूं, 30 डिग्री, चलेगा। तो चलो, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, एक्स कितना है 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री कितनी वैल्यू आती है ये आपको पता होनी चाहिए, साइन 30 डिग्री इज 1/2। लास्ट लेक्चर में भी पढ़ाया था और आपको 10th में भी ये पढ़ा गया होगा। साइन 30 का वैल्यू होता है ना, आधा होता है, हाफ, याद कर लो, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। सो 1 प्लस साइन 30, साइन 30 की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2। तो सिंपल सी बात है यार, एक में आधा ऐड कर दो, एक में आधा ऐड कर दो, क्या आएगा, 1.5, 1.5 मतलब 3/2, एंड एक में से आधा गायब कर दो, एक में से आधा चला गया मतलब आधा बच गया, 2 2 कैंसिल, आंसर क्या आया, √3। अब देखना यह है कि इनमें से कौन से ऑप्शन का आंसर √3 आता है कि नहीं, क्योंकि इस पूरे एंटिटी का आंसर हमारा क्या आ गया, √3। तो देखना है कि इनमें से कौन सा आंसर √3 आता है, तो हम ब्लैक पेन से सॉल्व करेंगे। एक्स की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, तो सेक एक्स कितना होगा, हमें पता है सेक एक्स क्या होता है, 1 अपॉन कॉस एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो 1 अपॉन कॉस 30 डिग्री। मुझे एक बात बताओ, कॉस 30 का वैल्यू क्या आता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 30, कॉस 30 इज √3/2, राइट। सो 1 अपॉन √3/2, तो आंसर क्या होगा, 2 अपॉन √3। तो सेक एक्स का वैल्यू क्या आया, 2 अपॉन √3। तो सेक एक्स को मैं 2 अपॉन √3 लिख देता हूं, टेंशन मत लो, सेक एक्स की जगह 30 डाला है, और अब ये एक्स की जगह 30 डालना है। सो tan 30 का वैल्यू क्या होता है, अभी मैं लेक्चर ले रहा हूं तो आपके सामने टेबल होना चाहिए, वो टेबल खोल के बैठो, राइट। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते क्या आता है, सो 2 अपॉन √3 प्लस 1 अपॉन √3। सो नीचे का डिनोमिनेटर सेम है, मतलब ऊपर वाले की एडिशन होगी, 2 + 1 3 अपॉन √3 + √3 2 √3, सॉरी √3 + √3 नीचे का कॉमन है ना, दिस इज द डिनोमिनेटर विच इज कॉमन, सो √3 कॉमन ले लिया और 2 + 1 3 आ गया। भाई मुझे एक बात बताओ, 3 अपॉन √3 का आंसर क्या आता है, √3। सो यही तो आंसर है, मतलब ऑप्शन ए इज द आंसर। सो आप पहली मेथड से सॉल्व करो या फिर दूसरी मेथड से सॉल्व करो, आंसर तो सेम ही आना है, ठीक है, अंडरस्टूड। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, सेम सेम, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में भी तुम दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो, है ना। अब पहले इसमें हम थीटा की वैल्यू 30 डाल देंगे तो मजा आएगा, है ना। सो पहले थीटा की वैल्यू 30 डाल दो। सो अगर मैंने थीटा की वैल्यू 30 डिग्री डाल दी, तो यहां पे भी 30 डिग्री डालना पड़ेगा, यहां पे भी 30 डालना पड़ेगा, 30 30 30। तो अगर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है, तो मुझे एक बात बताओ, साइन 30 डिग्री कितना होता है, हाफ, लास्ट एग्जाम्पल में ये देखा था। एंड कॉस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2। तो कुछ भी टेंशन मतलब, जहां जहां वैल्यूज है ना वहां डाल दो, ठीक है। सो साइन थीटा की जगह क्या डालना पड़ेगा हमें, 1/2 इन ब्रैकेट 1/2 अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा क्या है, √3/2, 1 प्लस √3/2 अपॉन 1/2। सो ये वैल्यू मैं नीचे लिख लेता हूं, सो दैट आपको अंडरस्टैंडिंग में आसान हो जाएगी। ये 1/2 इन ब्रैकेट 1/2 अपॉन, यहां पे क्या है 1 प्लस √3/2,
1 प्लस रूट 3 बाई 2 प्लस 1 प्लस रूट 3 बाई 2 अपॉन 1 बाई 2। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सो आंसर विल बी 1 बाई 2 इन ब्रैकेट 1 बाई 2 अपॉन 2 प्लस रूट 3 बाई 2। कुछ नहीं किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है यहाँ पे, अंडरस्टूड। और यहाँ पे इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, तो इट विल बी प्लस 2 प्लस रूट 3 बाई 2 अपॉन 1 बाई 2। सो ये 2 और ये 2 गया, ये 2 और ये 2 गया। ठीक है, तो क्या बचा 1 बाई 2 इन ब्रैकेट 1 प्लस 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 प्लस रूट 3। ठीक है, तो ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, होगा ही नहीं होगा, राइट। सो देख लो क्या बचेगा 1 बाई 2 इन ब्रैकेट 1 प्लस 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3, मतलब 2 बार मल्टीप्लीकेशन हो गया, तो 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। सो a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पे। सो इट विल बी 2 का स्क्वायर विच इज 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर विच इज 3 प्लस 4 रूट 3, तो 7 प्लस 4 रूट 3। ठीक है, 7 प्लस 4 रूट 3, क्या किया समझ में आया ना, अपॉन 2 प्लस रूट 3। क्या किया समझ में आ गया, यहां पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ भी नहीं किया। अब ब्लैक पेन से लिख रहा हूं, आगे वाला जितना भी आंसर आएगा उतना। सो ये आंसर मैं यहां पे लिख रहा हूं। सो आंसर विल बी 1 बाई 2 इन ब्रैकेट 7 प्लस 1 कितना होता है 8 प्लस 4 रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3। अब देखो भाई, इन दोनों नंबरों में से 4 कॉमन निकल सकता है। सो अगर मैं इसमें से और इसमें से दोनों से अगर 4 कॉमन निकाल लूं तो बाहर कौन आ जाएगा 4। सो ये 1 बाई 2 तो है ही, अपॉन अगर 8 में से 4 चला गया तो क्या बचा 2, और 4 रूट 3 में से 4 चला गया तो क्या बचा रूट 3। अरे भाई क्या बात है। सो ऊपर भी 2 प्लस रूट 3 बचा, नीचे भी 2 प्लस रूट 3 बचा, तो आंसर क्या आया 2। सो 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये एक मेथड है, लेकिन काफी लोगों को लग सकता है सर ये मेथड बहुत लंबा जा रहा है। अब वो डिपेंड करेगा, काफी क्वेश्चन में ये मेथड बहुत आसान जाता है, काफी क्वेश्चनों के लिए मेथड बहुत डिफिकल्ट जाता है। ठीक है, तो आंसर इज 2, इतना ही याद रखो। चलो ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करते हैं। आंसर क्या आया है हमारा 2, ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत आसान है। मुझे एक बात बताओ, ये बाहर साइन थीटा है, ये ऐसे ही रखो, साइन थीटा जो बाहर है वो ऐसे ही रखो। अब अगर मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होगा, पता है ना क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देखो a बाई बी प्लस सी बाई डी, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, ये ऊपर मल्टीप्लाई होता है, ये नीचे ऊपर मल्टीप्लाई होता है। सो इट विल बी a इंटू डी प्लस सी इंटू बी अपॉन नीचे वालों का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है बी डी। तो वही करना है। अब साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, मतलब 1 प्लस कॉस थीटा 2 बार मल्टीप्लीकेशन, तो 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर होल अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब बहुत आसान है, देखो भाई ये साइन थीटा और ये साइन थीटा तो कट गया, कटा है नहीं कटा। अब इसको सॉल्व करते, 1 प्लस कॉस थीटा के स्क्वायर को सॉल्व करते, तो यहां पे क्या बचा है, दिस इज इक्वल टू, इधर कौन बचा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा बचा हुआ है। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। यहां पे क्या, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, तो a 1 है और b कॉस स्क्वायर थीटा है। सो a स्क्वायर प्लस b कौन है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ab, सो 2 कॉस थीटा, समझ पा रहे हो, अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इट इज 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी 1, लिखूं मैं 1, तो ये 1 लिख दिया मैंने, इन दोनों को मिला के एक 1 मिल गया। अब ये दूसरा एक 1 है, तो ये प्लस 1 प्लस क्या बचा है ऊपर 2 कॉस थीटा, सो 2 कॉस थीटा होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। भाई मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 का वैल्यू है 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसको अगर मैं यहां से 2 कॉमन निकालू और यहां से 2 कॉमन निकालू तो बाहर 2 आ जाएगा। सो 2 में से 2 चला गया, अंदर क्या बचा 1 प्लस 2 कॉस थीटा में से 2 चला गया तो बचा क्या भाई कॉस थीटा, और नीचे क्या बचा था 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा गया, आंसर क्या आया 2, तो वही तो मार्क किया है, द आंसर इज 2। मजा आया, आई होप यू आर लाइकिंग इट। ठीक है, सो लेट अस सॉल्व द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, वाओ।
ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, ए tan थीटा इज इक्वल टू बी, ए tan थीटा इज इक्वल टू बी, और इसका वैल्यू निकालना है। देखने से ही डर जाते हैं आधे लोग तो, अरे बाप रे सर ये क्या निकालना है हमें। डरने की बात नहीं है, तेजस सर इज हियर, डोंट वरी। इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें लगेगा ट्राइंगल, है ना, तो बहुत आसान है, टेंशन मत लो। ये ए यहां पे मल्टीप्लाइड है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा। सो इस हिसाब से tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, b बाई ए। समझा ना क्या किया, ए यहां पे मल्टीप्लाई था, इधर जाके b को डिवाइड हो गया, वो है ना, यहां पे मल्टीप्लाइड था तो उधर जाके डिवाइड हो गया। सो tan थीटा का वैल्यू आ गया b बाई ए। मुझे एक बात बताओ, अगर ये मेरा एंगल थीटा है, tan थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड। tan थीटा की वैल्यू क्या मिली है हमें, b बाई ए। बट tan थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो इसका अपोजिट साइड कौन सा है, थीटा का अपोजिट साइड कौन सा है, ये, तो ये हो गया मेरा b, और एडजेसेंट साइड कौन सा है, ये, तो ये हो गया मेरा a। तो भाई मुझे एक बात बताओ, अगर मैं मेरा ये साइड a है, ये b है, आप थर्ड साइड निकाल सकते हो। थर्ड साइड कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम, है कि नहीं। थर्ड साइड कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम। सो ये a है, ये b है, तो ये क्या हो जाएगा, लेट्स से इसको मैं हाइपोटेनियस बोल देता हूं, तो मेरा हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया मेरा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कुछ भी नहीं है, ये ट्राइंगल से वैल्यू उठा उठा के इसमें डाल दो, ठीक है। निकालना क्या है, बी साइन थीटा, तो आराम से सॉल्व करते हैं इसको। बी को ऐसे ही रखो, तो बी को ऐसे ही रख दिया मैंने। अब साइन थीटा का वैल्यू क्या आ गया बता दो एक बार। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपोजिट कौन है मेरे भाई, बी, अपॉन हाइपोटेनियस कौन है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। डरने की बात नहीं है, दिमाग जिंदा रखो बस। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, यहाँ पे एडजेसेंट साइड कौन सी है, एडजेसेंट साइड है ए, हाइपोटेनियस कौन है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सो कॉस थीटा क्या हुआ, एडजेसेंट विच इज ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, होल अपॉन सेम यहाँ पे भी बी रखना है। साइन थीटा का वैल्यू क्या है, यही है साइन थीटा का वैल्यू, क्योंकि इस साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वही इसका होगा। सो बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, सॉरी माइनस नहीं है, प्लस है, यहां पे क्या है, प्लस है ना, सो दिस इज प्लस ए इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है हमारा, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हो गया सॉल्व गाइस, हो गया। देखो अभी यहाँ पे इसको सॉल्व करना है हमें, बी इंटू बी क्या होगा, बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू ए कौन होगा, ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल अपॉन बी इंटू बी, बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये बहुत आसान है, देखो सिंपल सी बात है, यहां हर जगह नीचे कौन है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, है या नहीं। तो बचता क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। सो ये ऑप्शन है कोई हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन, यस, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, द ऑप्शन ए इज द आंसर। सो गाइज दिस वाज द थर्ड क्वेश्चन। अगर आप ये क्वेश्चन तक यहाँ पे हो, इसका मतलब आप सही में सीरियस हो एसपीआई को लेके, है ना। इफ यू आर ऑन दिस वीडियो अब तक, तो आप एसपीआई को लेके सीरियस हो, डोंट लीव दिस वीडियो। नेक्स्ट दो क्वेश्चन और भी ज्यादा अच्छे होने वाले। तो क्वेश्चन देखो क्या है, 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, tan थीटा का वैल्यू निकालना है, बहुत आसान है गाइस, थोड़ा दिमाग लगाओ। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इनका वैल्यू क्या होता है, 1 आता है। लेकिन यहाँ पे 3 cos स्क्वायर थीटा और 7 sin स्क्वायर थीटा है, तो टेंशन मत लो, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, ये 7 sin स्क्वायर थीटा की जगह में 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं क्या, समझाना मैंने क्या किया, 7 को 4 प्लस 3 लिखा, चलेगा ना भाई। 7 बार साइन स्क्वायर थीटा को मैंने 4 बार साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 बार साइन स्क्वायर थीटा लिखा, प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, अंडरस्टूड, ठीक है। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ दिस, इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। सो भाई मुझे एक बात बताओ, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा में से अगर मैं 3 कॉमन निकाल लूं, तो क्या बचेगा, यहां पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ठीक है। समझाना क्या किया, इन दोनों में से 3 कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो भाई होता क्या है ये, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इट इज 1,
है कि नहीं? तो ये पूरा 1 हो गया मसाला, तो बचता क्या है? 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 4। अब ये इधर प्लस 3 है तो इधर जाके क्या होगा? -3 होगा। तो इधर क्या बचता है? 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 में से ये 3 चला गया, क्या बचा? 1। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये 4 यहां पे मल्टीप्लाइड है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। अगर साइन स्क्वायर थीटा 1/4 है और आपको क्या निकालना है भाई? टैन थीटा निकालना है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर साइन स्क्वायर थीटा 1/4 है तो इससे साइन थीटा क्या हो जाएगा? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहां पे भी स्क्वायर रूट ले लो, यहां पे भी स्क्वायर रूट ले लो, तो आंसर क्या आएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। बहुत आसान है। देखो भाई, तो यहां पे भी हमें लगेगा ट्राइंगल, टेंशन मत लो, अगर साइन थीटा की वैल्यू मिल गई ना तो सब कुछ मिल जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू पता है, tan थीटा निकालना है, बहुत आसान है। साइन थीटा क्या होता है? अगर ये मेरा थीटा है, ये मेरा थीटा है, तो साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट साइड, अपोजिट मतलब 1, और हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मतलब 2। अगर ये साइड पता है, ये साइड पता है, ये निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? पाइथागोरस थ्योरम। सो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस इस साइड को कुछ नाम दे दो, इस साइड को a नाम दे दो, a का स्क्वायर। तो भाई 2 का स्क्वायर क्या आता है? 4। 1 का स्क्वायर क्या आता है? 1 प्लस ए स्क्वायर, तो 4 में से 1 चला गया, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो ए इज इक्वल टू ±√3। तो इसका वैल्यू क्या आया भाई? ±√3। तो ये साइड पता है, ये साइड पता है, ये भी साइड पता है, निकालना तो है टैन। टैन थीटा क्या होता है? टैन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, अपोजिट साइड कौन है? 1, एडजेसेंट साइड कौन है? +-√3। ऐसे कोई ऑप्शन है भाई यहाँ पे? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या बात है, अंडरस्टूड? बहुत आसान था, डरना नहीं है इधर, है ना? क्वेश्चन किसी भी टाइप का है, डरना नहीं है। लगा तो वीडियो पीछे करो, एक बार वापस से यहां से स्टार्ट करना क्वेश्चन को, और पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश किया करो। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, विच इज वेरी यूनिक क्वेश्चन, जो मुझे बहुत पसंद है। वो क्वेश्चन है tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 - e स्क्वायर, और इस चीज का वैल्यू निकालना है। यू आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। कुछ टेंशन मत लो, है ना? राइट, इसको सॉल्व करते चलो। सेक एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, है ना? देखो यहां पे लिख रहा हूं मैं सारी चीजें। सेक एक्स प्लस वैल्यू किसकी निकालनी है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ये मसाला, इस मसाले की वैल्यू निकालनी है। सेक एक्स, सो ये होगा tan क्यूब एक्स कॉसेक एक्स। समझ पा रहे हो? सेक एक्स क्या होता है? 1/cos x होता है सेक एक्स, प्लस tan क्यूब एक्स। tan x क्या होता है भाई? tan x होता है sin x अपॉन cos x। सो tan क्यूब क्या होगा? sin क्यूब अपॉन cos क्यूब, sin क्यूब x अपॉन cos क्यूब x। और 1/cosec x क्या होता है? हमें पता है सर, cosec x साइन का उल्टा होता है, cosec x sin 1/sin x हो जाएगा, तो 1/sin x। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, ज्यादा नहीं, थोड़ा दिमाग लगाओ। यहां पे साइन क्यूब है, नीचे साइन है, एक साइन कट जाएगा, तो क्यूब में से एक साइन कट गया तो क्या बचा? स्क्वायर बच गया। और नीचे क्या है? cos क्यूब है, लेकिन यहां पे cos है, तो एक काम करो, इसको भी cos स्क्वायर x से मल्टीप्लाई कर दो, और ऊपर भी cos स्क्वायर x से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि यहां पे cos क्यूब था, तो इधर भी cos क्यूब करना है हमें। तो भाई देखो, cos स्क्वायर x इंटू cos x क्या आता है? cos क्यूब x। ऊपर क्या बचा? cos स्क्वायर x, प्लस इधर भी क्या है? sin स्क्वायर x अपॉन नीचे कौन है? cos क्यूब x। अब डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो एक अकेले को सेम ही लिख दो, ऊपर वालों का एडिशन, ऊपर वाला बचता क्या है? sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। क्या बात है, व्हाट डज इट मीन बाय sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x? आंसर इज 1। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है? 1। ठीक है, अब थोड़ा दिमाग लगाओ, इसके बाद एक्चुअल में दिमाग लगाना चालू होगा हमारा। ठीक है, हमें ये तो मिल गया 1/cos क्यूब x, लेकिन वैल्यू किस चीज का दिया हुआ है? tan स्क्वायर का। तो एक काम करो, मुझे एक बात बताओ, 1/cos x की वैल्यू क्या होती है? sec x। अगर 1/cos x की वैल्यू sec x, पता है ना, cos और sec उल्टा होता है, तो 1/cos x इज इक्वल टू sec x, तो 1/cos क्यूब x क्या हो जाएगा? sec क्यूब x। समझ पा रहे हो? तो cos क्यूब x ऊपर चला जाएगा, तो इट विल बी sec क्यूब x। तो हमें sec क्यूब x की वैल्यू निकालनी है, और किस चीज की वैल्यू दी हुई है? tan स्क्वायर x की। कुछ भी मत डरो, है ना? वी नो द फॉर्मूला, यहां पे मैं लिख रहा हूं स्टार मार्क के पास। वी नो 1 + tan स्क्वायर x इज इक्वल टू व्हाट? sec स्क्वायर x। 1 + tan स्क्वायर x इक्वल टू व्हाट? sec स्क्वायर x। बट tan स्क्वायर x की वैल्यू तो दी है 1 - e स्क्वायर, तो 1 + 1 - e स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट?
सेक्स स्क्वायर एक्स। तो 1 + 1 कितना होता है भाई? 2। सो द आंसर विल बी 2 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स। 2 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स। तो सेक्स स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या मिली? सेक्स स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या मिली मुझे? 2 माइनस ई स्क्वायर। देखो यहां पे, देख पा रहे हो? ठीक है। सो सेक्स स्क्वायर एक्स की वैल्यू अगर 2 माइनस ई स्क्वायर है तो सेक एक्स की वैल्यू क्या होगी? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो इट विल बी अंडर रूट ऑफ 2 माइनस ई स्क्वायर। और हमें वैल्यू किस चीज की निकालनी है? सेक क्यूब एक्स की। तो डाल दो वैल्यू यार, अंडर रूट ऑफ 2 माइनस ई स्क्वायर का क्यूब, है ना। आपको ये तो पता है ना, रूट एक्स मतलब एक्स का पावर 1/2 होता है। अगर पता नहीं तो जान लो, रूट एक्स मतलब एक्स का पावर 1/2 होता है, राइट। सो ये रूट को मैं 1/2 अगर लिख दूंगा तो क्या बचेगा? 2 माइनस ई स्क्वायर टू द पावर 3/2। ऐसे कोई ऑप्शन है क्या? 2 माइनस ई स्क्वायर टू द पावर 3/2? यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, राइट। सो दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना। और ये थे 5 आज इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यशोतेज एकेडमी के बारे में ज्यादा जानना है तो आपकी स्क्रीन पे भी वीडियो आया होगा, उस पर क्लिक करके आप पूरा वीडियो देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको ऐसे और वीडियो चाहिए, कीप टेक्सटिंग मी, कीप कमेंटिंग। ओके, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, टेक केयर, बाय, जय हिंद।